1811-4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। क्या आपके मोबाइल के मैसेज इनबॉक्स में फालतू स्पैम एसएमएस की भरमार रहती है? दिन भर मैसेज डिलीट करते करते आप परेशान हो जाते हैं? तो आप अकेले नहीं हैं। करोड़ों हिंदुस्तानी इन दिनों ये परेशानी मजबूरी में झेल रहे हैं। कभी मकान खरीदने का ऑफर, कभी पिज्जा खाने, पतले होने, तो कभी इंश्योरेंस पॉलिसी कराने का ऑफर। इन मैसेजेस की बाढ़ पूरे मोबाइल फोन का दम निकाल देती है और इसे इस्तेमाल करने वालों के सिर में दर्द कर देती है। आप न तो किसी ऐसे एसएमएस को रिप्लाई कर सकते हैं और न ही इनके आने पर कोई रोक लगा सकते हैं। ताजा रिसर्च कहता है कि ऐसे 10 करोड़ मैसेज रोज लोगों को भेजे जा रहे हैं। डू नॉट कॉल रजिस्ट्री में अपना फोन नंबर रजिस्टर कराने के बावजूद ऐसे एसएमएस का आना नहीं रुकता। फिर ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? इस तरह के जंक एसएमएस को रोकने का तरीका क्या है? कैसे इससे बचा जा सकता है? ये सब आपको बताएंगे ये देश है मेरा में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव इंडिया के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आरफा खानम शेरवानी। इन दिनों आप बेहद परेशान होंगे। ऐसे एसएमएस आते हैं जो आपके दोस्त के भी नहीं होते, रिश्तेदारों के भी नहीं होते, और वो एसएमएस भी नहीं होते जिन्हें आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जिनकी उम्मीद कर रहे होते हैं। यानी वो होते हैं बिल्कुल फालतू एसएमएस। हिंदुस्तान के मोबाइल यूजर्स के लिए बेहद सिरदर्द बने हुए हैं। आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। आप चाहे ना चाहें, मोबाइल में जंक एसएमएस हम इन्हें कहते हैं, उनकी बाढ़ सी आती रहती है। और आप ऐसे एसएमएस को रिप्लाई भी नहीं कर सकते, किसी को डांट भी नहीं सकते, फोन करके ये नहीं कह सकते कि आपने मुझे ये एसएमएस क्यों भेजा। यानी अनसब्सक्राइब करने का जो एक ऑप्शन आपके पास हो सकता था, वो भी कोई तरीका नहीं है। आप घंटों फोन पे लटके रहें, मोबाइल कंपनी को फोन करें कि आखिर ये मैसेजेस मुझे क्यों आ रहे हैं, कोई जरिया नहीं है। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ श्री राम खन्ना जी, जो कि कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आने के लिए यहाँ पर। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपने इस इश्यू को किस तरह से टेकअप किया? देखिए, ये जो प्रॉब्लम है, ये कमर्शियल लेवल पर जो माल बेचते हैं या सर्विसेज बेचते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनीज हैं, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, या कुछ भी माल बेचने वाले लोग हैं, जिस तरह सेल्समैन घंटी बजा बजा के घर जाते हैं, उसके बजाय अब वो एसएमएस भेज रहे हैं। और क्योंकि इन एसएमएस को भेजना आसान हो गया है सॉफ्टवेयर के द्वारा, एक ही मिनट में आप 10,000 एसएमएस रवाना कर सकते हैं अगर आपके पास वो नंबर है। तो यही नहीं, बल्कि आपके पास तो मैसेज ये भी आते हैं कि आप किस तरह से खुद 1 लाख मैसेजेस भेज सकते हैं। क्योंकि जो कंपनियां ये सर्विसेज बेच रही हैं एसएमएस सेंडिंग वाली, और अब उनके रेट इतने कम हो गए हैं कि अगर आप इकट्ठे खरीद लें तो उसका एक पर एसएमएस कुछ पैसे आपको बिल देना पड़ेगा। तो जो कंपनीज हैं वो उन्होंने बड़े पैमाने पे इसको शुरू कर दिया जी जी। और उस कारण से ये आपके, मेरे, इनके, उनके सबके फोन में आ रहे हैं। और मुश्किल तो यह है कि एक एक को डिलीट करना पड़ता है। कई फोनों में तो ये सिस्टम ही नहीं है कि सारे के सारे मार्क करके इकट्ठे एक ही बार में डिलीट कर दो। अगर 50 आए हैं तो 50 बार डिलीट करना पड़ेगा। 15-20 मिनट आपके डिलीट करने में लग जाएंगे। तो बड़ी मुसीबत है ये। खन्ना जी, आपसे हम बातचीत जरूर जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक ऐसे परेशान शख्स से मिल लेते हैं जो कि बहुत परेशान हुआ। इन अपने मोबाइल फोन पर कई इस तरह के एसएमएस आए, उन्होंने आखिर क्या किया? सचिन गुप्ता इस एसएमएस नाम की बीमारी के भुक्तभोगी हैं। आलम यह है कि जैसे ही इनके मोबाइल पर कोई एसएमएस दस्तक देता है, तुरंत माथे पर बल पड़ जाते हैं। सोच में पड़ जाते हैं कि अपना काम छोड़कर इस मैसेज को देखें या फिर छोड़ दें, क्योंकि इनके मोबाइल पर अब काम से ज्यादा बेकाम के मैसेजेस की भरमार होती है। कभी किसी बिल्डर का, कभी कोई प्रोडक्ट, तो कभी किसी इंस्टीट्यूट के प्रमोशन की एड की भरमार है। लेकिन तब से अनवांटेड मैसेजेस ने ऐसे जोर पकड़ा कि अब इन्हें मैसेज टोन से ही नफरत सी होने लगी है।
प्रोफेशन ऐसा है कि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक पूरे टाइम बिजी रहता हूँ। मुझे अपनी पूरी टीम देखनी होती है, सारे अपने क्लाइंट को सर्विसेज देनी होती है। इस बीच में मेरे ऑफिस के ही मैसेज आते हैं, जो मेरे हेड के मैसेज होते हैं, वो घर के मैसेज आते हैं कभी। लेकिन बीच में अनवांटेड मैसेज इतने सारे आते हैं कि मुझे मतलब ना चाहते भी उनको देखना ही पड़ता है, और देख के इतनी इरिटेशन होती है कि बस पता नहीं क्या करो उस टाइम पे। इन मैसेजेस से परेशान ये सिर्फ अकेले ही नहीं हैं, बल्कि यही हाल इनके पूरे प्रोफेशनल सर्कल का है। खास बात ये है कि ये मैसेजेस न दिन देखते हैं और न रात। और अगर आप डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस भी ले ले तो नंबर बदल बदल कर आपकी परेशानी बढ़ाते हैं। ऑफिस में होती हूँ, कभी भी बेवक्त आ जाता है, काम में डिस्टर्बेंस होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। रात में 12 बजे 1 बजे कभी भी आ जाते हैं। उससे इंसान को प्रॉब्लम तो होगी, वो सोते सोते जग जाएगा, पता नहीं किसका मैसेज आ गया है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ये बंद हो जाना चाहिए। आज के वक्त में मोबाइल लाइफलाइन के साथ साथ आपका दोस्त भी बन चुका है। लेकिन अगर यही दोस्त आपको हद से ज्यादा परेशान करने लगे तो इसे दुश्मन बनते देर नहीं लगती। और अब ऐसे दुश्मनों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। SMS का मतलब है शॉर्ट मैसेज सर्विस, लेकिन अनवांटेड मैसेजेस के चलते इस सर्विस के मायने ही बदल गए हैं। अब लोग SMS को सिर में सिरदर्द के नाम से ज्यादा जानते हैं और चाहते हैं कि ये अनवांटेड मैसेजेस बंद हो जाए ताकि उन्हें भी थोड़ी राहत मिले। मोनिका सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो हमारे संवाददाता मोनिका सिंह की रिपोर्ट आपने देखी। आप अक्सर काम से डिस्टर्ब हो जाते हैं, सोचते हैं शायद कोई महत्वपूर्ण आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया है, फोन उठाते हैं और देखते हैं आपसे कोई दुकानदार ये कह रहा होता है कि फला चीज खरीद लीजिए, दूसरी चीज खरीद यानी सीधे सीधे ये दुकानें, ये जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, सीधे आपके मोबाइल फोन में एंटर होती हैं और आपको अनवांटेड, बिल्कुल अवांछित मतलब बिना आप जाने तरीके से आपको ये परेशान करती है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। खन्ना जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, जब आपने ये कोशिश की कि आप मदद कर सकें, आप एक एक्टिविस्ट हैं जाहिर है उस लिहाज से, तो आपने किया क्या आखिर और आपको क्या रिएक्शन क्या मिला? देखिए, हर उस आदमी को जो उन मैसेजेस से तंग आ गया है वो डू नॉट कॉल रजिस्ट्री में रजिस्टर करे जाके। और हमने ये देखा है कि अगर रजिस्टर आपने करा हुआ है और आप शिकायत करते हैं कि मुझे ये मैसेज आया है फलानी जगह से, तो एक्शन लिया जाता है कि जहां से ये फोन, जिस फोन नंबर से ये रिले किया गया है उसको वो रोक देते हैं। ये सिस्टम इस समय TRAI के तत्वाधान में चल रहा है और बिना कंप्लेन करे ये रुकेगा नहीं, ये मान लीजिए, अपने आप तो रोकने चाहिए। लेकिन खन्ना जी, इस बात से मैं शायद दर्शक डिस्करेज हो जाएंगे क्योंकि मैं खुद मैंने यही किया कि फोन किया और डू नॉट DND जिसको कहते हैं, वो डू नॉट डिस्टर्ब में मैंने अपने को रजिस्टर कराया, लेकिन परंतु मेरे पास जवाब ये आया कि आपकी कॉल यानी जो शिकायत है मेरी, ये 40 दिन बाद रजिस्टर होगी। देखिए, 40 दिन एक्शन पीरियड है, तो ये नहीं होगा कि तुरंत आज से हो नहीं सकती, वो तो 40 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो सारा सिस्टम जो है, क्योंकि देखिए जहां से SMS आ रहे हैं, जहां से ये फोन कॉल्स आ रही हैं, उनके पास लिस्टें हैं लाखों टेलीफोन नंबर्स की, और उनको महीने में एक बार लिस्टें सफा करानी पड़ती हैं अपनी। वो भेजते हैं लिस्टें, वो इलेक्ट्रॉनिकली वो क्लीन करके जो नंबर रजिस्टर्ड होते हैं उनको निकाल देते हैं। लेकिन मेरे पास तो अभी भी मैसेजेस आते हैं। 40 दिन पूरे नहीं हुए होंगे। हो गए। अगर हो गए हैं तो फिर आप शिकायत करिए TRAI में करके कि भी मैंने रजिस्टर कराई थी और मुझे ये मैसेजेस यहां से आए हैं। तो अगर मेरी शिकायत सही पाई जाती है और ये साबित होता है तो जिस नंबर से आ रहे हैं ना उसको बंद कर देंगे वो। नहीं, मुझे क्या इसका कोई हर्जाना मिलेगा? मुझे ऐसा आपको हर्जाना नहीं मिलेगा, आपको लेना होगा तो आपको कंज्यूमर कोर्ट में अलग से उस पार्टी के खिलाफ केस फाइल करना, यानी कि मुझे परेशान करने की कोई कीमत उसको नहीं चुकानी पड़ेगी। इस सिस्टम में नहीं, इस सिस्टम में केवल उसकी दुकान बंद कर दी जाएगी कि जहां जिस कॉल सेंटर से या जिस जगह से यहां से वो आ रहे हैं उसको बंद कर दिया जाएगा। उसका फोन ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा। तो आपके चक्कर में वो जो 20,000, 50,000, लाख लोग हैं जिनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वहां भी नहीं कर पाएगा वो। ये है, उसको हर्जाना मिलेगा आपको कि उसका धंधा चौपट कर देंगे आप। जी, तो बिल्कुल आपसे बातचीत बिल्कुल हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल आइए देख लेते हैं कि कितने मैसेजेस हमारे पास जो हैं वो पहुंचते हैं एक दिन में और किस तरह से हमें परेशान करते हैं। मैसेज किसी अपने का हो तो अच्छा लगता है, लेकिन कोई अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए या उसकी पब्लिसिटी करने के लिए दिन रात हमारे मैसेज की बीप बजाए तो गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है।
एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में रोजाना 10 करोड़ से भी ज्यादा जंक मैसेजेस लोगों को भेजे जाते हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आंकड़े कहते हैं कि हिंदुस्तान में रोजाना मोबाइल खरीदने वालों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। भारत में वायरलेस ग्राहकों की संख्या मई में 65.4 करोड़ से बढ़कर जून के आखिर तक 67.2 करोड़ हो गई है। NDNC यानी नेशनल डोंट कॉल रजिस्ट्री भी जंक मैसेजेस से परेशान ग्राहकों की मदद नहीं कर पा रही है। ऐसे में ट्राई ने ग्राहकों को राहत देने के लिए एक नई योजना तैयार की है, डू कॉल रजिस्टर। यानी अब आपके हाथ में होगा कि आप किस तरह के मैसेज को अपने इनबॉक्स में जगह देना चाहते हैं और किसे नहीं। टेलीमार्केटर्स, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस इसे लेकर खुश नहीं हैं। टेलीकॉम कंपनी और टेलीमार्केटर्स के मुताबिक इन SMS के जरिए लोगों को अवेयर करने में मदद मिलेगी। ऐसे में ये डू कॉल रजिस्टर उनके बिजनेस को घाटा पहुंचा सकता है। कई कंज्यूमर एसोसिएशन चाहते हैं कि ट्राई मामूली कीमतों पर टेलीमार्केटर्स और व्यावसायिक संस्थानों के बल्क SMS खरीदने की सुविधा को खत्म करे। ऐसे मैसेजेस की वजह से मोबाइल की मेमोरी स्पेस कम हो जाती है, ऊपर से हर वक्त डिस्टर्ब होते रहने की मजबूरी। ट्राई को जल्द ही इस पर कुछ करना होगा ताकि आम आदमी को तकलीफ न हो। स्पेशल डेस्क, लाइव इंडिया। और एक अजीब सी बात तो ये है कि ऐसा भी होता है कि आपके किसी दोस्त का फोन होता है, मैसेज होता है या फिर कोई महत्वपूर्ण मैसेज होता है और आप ये सोचकर देर में उसे अटेंड करते हैं कि शायद ये उन जंक मैसेजेस में से एक होगा और कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण बात इसी वजह से बीच में रह जाती है। फिलहाल हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आप देख लीजिए कि दिल्ली के लोग कितने परेशान हैं इन जंक मैसेजेस से। हाँ जी, काफी आते हैं प्रॉपर्टीज इन नोएडा, गुड़गांव और ये सब। मतलब बिल्कुल जरूरत नहीं इन मैसेजेस की। हम जैसे स्टूडेंट, सो मेरा तो कोई यूज ही नहीं है इसके लिए। डेफिनेटली परेशानी की तो बात होती है। आप कहीं पे ट्रेन में जा रहे हो, यू राइडिंग अ बाइक और डूइंग समथिंग, उस टाइम पे आपकी पॉकेट में एक SMS आया, यू टेक दिस आउट एंड उसको आप पता लग रहा है अच्छा यहाँ पे प्रॉपर्टी के वैल्यूज नीचे आ रहे हैं। अच्छा मुझे क्या करना है यार, कहीं पे प्रॉपर्टी के वैल्यू नीचे आ रहे हैं, मैं अपना बाइक से अपने ट्यूशन में जा रहा हूँ। अनवांटेड मैसेजेस बहुत परेशान करते हैं। आप काम कर रहे हैं, आपको कोई ना कोई मैसेज आता है और एक मैसेज कई बार रिपीट हो जाता है। जैसे 75 रुपीज का टॉक टाइम ले लीजिए, 1 बार 2 बार 4 बार रोज ही रोज हो जाता है। एक्चुअली जब भी मैसेज रिंग अप होता है तो इट इज बट नेचुरल कि आप देखते हो किसका मैसेजेस है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेजेस है, कोई फ्रेंड्स के मैसेजेस है, बट अल्टीमेटली सोते हुए भी जब देखते हो तो वो मैसेज आ रहा होता है, कभी इन्वेस्टमेंट कर लो, कभी ये प्रॉपर्टी खरीद लो, फैशन एंड यू प्रेजेंट्स यू दिस, तो जो कि मेरे लायक नहीं होते। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया और हम खबर ले रहे हैं उन मोबाइल कंपनियों की जो आपको बेकार के फालतू मैसेजेस भेज के अपनी जेबें भरते हैं, आपका वक्त खराब करते हैं और साथ ही आपका काम भी डिस्टर्ब करते हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीराम खन्ना जी, जो कि कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं। हम उनसे लगातार बातचीत जारी रखे हुए हैं और इसके अलावा हम बातचीत अब करेंगे अपने संवाददाता कृष्णानंद त्रिपाठी से, और जो कि ज्यादातर इन मामलों पर ध्यान रखते हैं और जो खुद एक तरह से कहा जाए विक्टिम है इस पूरी फालतू SMS भेजने की जो मोबाइल कंपनियों की मुहिम है। कृष्णानंद, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जब पर्सनल लेवल पे खुद कोशिश की, जब आप खुद डिस्टर्ब थे, आप जाहिर एक जर्नलिस्ट हैं और आपके पास महत्वपूर्ण मैसेजेस आते हैं, ऑफिस से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, आपका काम है लोगों तक खबर पहुंचाना और आपको भी डिस्टर्ब किया गया, तो आपने क्या किया? आरिफा, मैं साफ कर दूं कि मैं करीब 4-5 सालों से इस तरीके के बल्क SMS या अनसोलिसिटेड कॉल्स मुझे मिल रही हैं और मैं जब डू नॉट कॉल रजिस्ट्री बनी थी 2007 में, तो मैं उन लोगों में था जिन लोगों ने अपने को सबसे पहले रजिस्टर करवाया होगा और उसके बाद भी मुझे ये कॉल्स मिलती रही। कई बार ऐसा होता है कि जो कॉल्स करते हैं उन्हें ये पता होता है कि इस नंबर पे कॉल पलट के आप नहीं कर सकते। अगर आप उन्हें बोलिए कि आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं, मेरा नंबर डू नॉट कॉल रजिस्ट्री में है, तो वो धमकी देते हैं कि आप शिकायत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये कॉल्स कुछ कम हुई है जब से SMS सस्ते हुए कंपनियों को बल्क में मिलने लगे हैं। अब मेरे इनबॉक्स में अगर आप देखें तो मेमोरी फुल रहती है केवल इस बात के लिए कि मुझे अनसोलिसिटेड मैसेज मिलते रहते हैं प्रॉपर्टी डीलर से, इंश्योरेंस वालों से, और कई बार तो आरिफा ऐसा होता है कि वो नाम भेजते हैं, डियर अविनाश आपका यहाँ पे ये काम हो गया, आप या हमसे संपर्क कर लीजिए इंश्योरेंस के लिए, कि उन्हें नाम भी सही नहीं पता होता। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भेजने वाले हैं वो नाम और नंबर मैच करके भी नहीं भेजते, उन्हें केवल बल्क में SMS भेजने होते हैं।
मेरा नंबर डू नॉट कॉल रजिस्ट्री में है, मैं आपको दिखा सकता हूँ अपने मोबाइल फोन पे। अगर आप देख सकें, ये मैंने एक SMS भेजा था अभी, स्टार्ट DND 1909 पे, जो कि नंबर है इस सर्विस को स्टार्ट करने के लिए, और ये बता रहा है कि आप रजिस्टर्ड हैं सर्विस के लिए। अगर इसके ठीक नीचे वाला मैसेज मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये नोएडा के किसी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन कंपनी का है। उन्होंने बोला है कि आप मानसून में आपकी प्यास दूर हो जाएगी, आपको अपना मकान मिल जाएगा, आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। उसके आप और नीचे जाएं तो कमर्शियल स्पेस का भी है कि आप मेट्रो स्टेशन के पास ये चीज ले सकते हैं। तो ये किसी भी तरीके से इन्फोर्सेबल नहीं है। डू नॉट कॉल रजिस्ट्री जरूर है, लेकिन सरकार या ट्राई या और जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं कभी इसको इन्फोर्स नहीं कर पाए, और कोई ऐसा डिटरेंस नहीं है इन कंपनीज के खिलाफ। अगर आप कुछ बोलिए तो वो धमकी देते हैं, जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। जी आरिफा। तो कृष्णन, देखा जाए तो एक तरह से ये खामोश साजिश है, कई लोगों की मिलकर जिनकी सबकी जेबें भर रही हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो अपना सामान बेच रहे हैं, दूसरी तरफ मोबाइल फोन कंपनियां हैं। आपस में एक खामोश साजिश के तौर पर एक तरह से काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल कंपनी के मालिकों को ये पता नहीं है कि वाकई उनके कंज्यूमर को कितनी तकलीफ हो रही है। कमाई तो मोबाइल कंपनी वालों की होती है, क्योंकि वो जो भेजता है वो मोबाइल कंपनी वालों को पैसे देता है, भेजने के जो चार्ज देता है। आप और मैं तो दिन में 2 या 4 भेजेंगे, यहाँ तो एक आदमी दिन में 10-10 लाख SMS भेजता है। इतने करोड़ कैसे चले जाते हैं? तो और उन्हें इस बात का डर भी नहीं है कि वाकई इस मैसेज से परेशान हो कि कोई उनका कनेक्शन काट देगा या किसी और को शिकायत होगी तो मोबाइल कंपनी को नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा भेजने वाले को। मान लीजिए आपने डू नॉट कॉल रजिस्ट्री में रजिस्टर कराया हुआ है और आपको फिर भी आ गया है, और आप कंप्लेन करते हैं TRA को कि भाई ये फलाना मैसेज मुझे आया और 40 दिन हो चुके हैं मुझे रजिस्टर कराए हुए, तो वो ट्रेस करेंगे कहां से आया है और जहां से आया है उसका कनेक्शन बंद करवाने की कोशिश करेंगे। तो नुकसान तो उसको होगा, मोबाइल कंपनी का तो माल बिकता रहेगा। तो देखिए, ये जो समस्या है ये लिबरलाइजेशन की है। जिस तरह ज्यादा गाड़ियां बिकने से सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ गया, लोगों को प्रॉस्पेरिटी आने से ज्यादा ट्रेवल होगी, बसों में भीड़ बढ़ गई, इसी तरह प्रॉस्पेरिटी आने से ये जो SMS एयरवेव्स पे ट्रैफिक बढ़ गया इस तरह। जी जी, अपने संवाददाता कृष्णन से हम जानना चाहेंगे। कृष्णन, ये बताइए कि जो चीज आपके लिए मेरे लिए सिर्फ एक डिस्टर्बेंस है, वो आखिर मोबाइल कंपनियों को कितना फायदा दे जाती है, और अगर दूसरे एंड पे हम देखें जो लोग सामान बेच रहे हैं उनको अगर अनुमान लगाएं तो कितना फायदा होता होगा? कॉल कम हुई हैं, लेकिन बल्क में SMS की बात करें तो कंपनियां 1 पैसे में SMS भेज रही हैं, 1 पैसे में SMS की सुविधाएं इस तरीके के DSAs को दे रही हैं। अगर कोई एक पर्टिकुलर DSA 10 लाख SMS पर डे की फैसिलिटी खरीदता है तो कंपनी को आप समझ सकते हैं करीब 1 लाख रुपए का फायदा होगा प्रतिदिन। इस तरीके की 30,000 कंपनियां, टेली मार्केटिंग कंपनियां हैं भारत में जो इस तरीके के SMS भेजती हैं और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, कार कंपनीज के लिए और प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए काम करती हैं। तो आप समझिए कि अगर आप एक की शिकायत करते हैं, उसका कोड देते हैं किसी कंपनी को, तब भी आपको दूसरे से मिलता रहेगा। दूसरी बड़ी बात यहाँ पे की जा रही है आरिफा की, जो डू नॉट कॉल रजिस्ट्री को इन्फोर्स करने के लिए 45 दिन का टाइम रखा गया है। कहा जा रहा है कि इसको आप 5 दिन में भी इन्फोर्स कर सकते हैं, तो वो अभी कभी कंपनियों ने नहीं किया है। और हमने कंपनियों से उनका पक्ष जानना चाहा था कि आपको कितनी शिकायतें रोज या प्रतिवर्ष मिलती हैं इस विषय में, तो उन्होंने कोई जवाब देना उचित नहीं समझा। मैंने उनसे ये भी पूछा था क्या कभी आपके ट्राई ने या किसी और गवर्नमेंट एजेंसी ने इस तरह की शिकायतें दूर नहीं करने की वजह से फाइन लगाया था? तो कंपनियों ने, जिसमें रिलायंस भी है, वोडाफोन भी है, एयरटेल है, तो देश की 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं, तो इन्होंने सवाल को गोल करना ही बेहतर समझा। जी आरिफा। जी जी, तो फिलहाल अगर दिल्ली वाले ये समझ रहे हैं कि शायद वही अकेले हैं जो परेशान है इस समस्या से, DND यानी डू नॉट डिस्टर्ब। अगर आप देखें होटल में भी अगर आप अपने कमरे के बाहर लगाते हैं तो सफाई कर्मचारी भी नहीं आता वहां पर आपके कमरे की सफाई के लिए, लेकिन यहां पर आपको पल पल परेशान किया जाता है। मोबाइल फोन पर, पर्सनल मोबाइल पर जो बेहद पर्सनल चीज है उस पर मैसेजेस भेजे जाते हैं। और ऐसा नहीं समझिए कि ऑफिस आवर्स में, बल्कि कई बार तो मुझे देर रात तक ऐसे SMS आए कि आप वहां से इन्वर्टर खरीद लें, वहां से टेलीफोन खरीद लें या फिर टेलीविजन खरीद लें। दिल्ली वाले अगर ये समझ रहे हैं कि वो परेशान है सिर्फ, तो ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं और दूसरे शहरों के लोगों की राय। हम पहुंचे कोलकाता, मुंबई और भोपाल भी। इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, मतलब जब काम कर रहे होंगे तब मैसेज आते हैं। अरे ऐसा SMS बहुत सारा आते हैं जो फालतू SMS आ जाते हैं। अरे उधर आप पूछ करेंगे, कुछ हमारा आइडिया नहीं है, भाई लेना की भी नहीं है, लेकिन पैसा भी काट लेगा। हम लोग रीड करते ही नहीं, अनकेयर कर देते हैं और डिलीट कर देते हैं। यूजलेस मैसेज होता है, डिस्कार्ड की, कुछ काम का नहीं होता है, बट हमें रीड करना पड़ता है सारे काम को छोड़कर, जो काफी ज्यादा किसी वक्त बहुत ज्यादा इरिटेट कर देता है। कंटिन्यूसली रिस्पेक्टिवली आते रहता है हमारे पास, ये काफी खराब लगता है। और ये सचमुच के हम लोगों को खुद नहीं पता होता कि आखिर इसे बंद कैसे करें। ये गलत वक्त पे आता है, हो सकता है कभी घर पे है, किसी के शादी में है, या किसी पर्सनल टाइम पे भी इस तरह के SMS आते हैं।
फायदा तो कोई कुछ नहीं पहुंचता है, उल्टे जो हमारे पैसे चले जाते हैं। और हालांकि DND का ऑप्शन भी है, सरकार ने प्रोवाइड कराया है ट्राई ने, लेकिन इसका कोई मतलब जो है कि अगर देखा जाए तो उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। कुछ हद तक तो फायदा होता है, बहुत सी ऐसी चीजें जो कंपनियों की आती हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह और भी मल्टीनेशनल कंपनियों का, तो कुछ हद तक उससे लाभ होता है, लेकिन बहुत ज्यादा ये लोग इरिटेट करने लगते हैं। आज के दौर में जहां इंटरनेट और फोन, जहां लोग एक फोन घुमा के अपनी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, इस दौर में उनको इस तरीके की कंपनी वालों को इस तरह के मैसेज नहीं करने चाहिए। तो अब देखिए, हर जगह लोगों को परेशानी है, यानी कि एक तरह से इस परेशानी को देख के सारा देश ऐसा लगता है कि पूरी तरह से एक है कि उनको मोबाइल फोन कंपनी से जंक SMS नहीं चाहिए। इसको लेकर एक राय है तमाम लोग, पूरा देश। आपसे जानना चाहेंगे खन्ना जी हम कि जिस तरह से अभी आपने सुना है, वो कह रहे थे कि हम मोबाइल में देखते हैं कि हमारे जान पहचान का मैसेज नहीं है, हम डिलीट कर देते हैं। तो इससे कंपनी को क्या फायदा होता है जो मैसेज भेज रही है अपने प्रमोशन के लिए? देखिए, जो कंपनी भेजती है वो 1000 मैसेज में से अगर उसके 20 भी पढ़े जाएं, 1000 में से 20, तो उसका काम बन जाता है। क्योंकि जो ओवरऑल कॉस्ट है एक कस्टमर को ढूंढने की, वो कम हो जाती है। लेकिन ये बताइए कि ऐसे कितने लोग होंगे? चलिए, मैंने पढ़ लिया, मुझे लगा कि इन्वर्टर मुझे इतने रुपए में मिल रहा है, क्या वाकई ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसा मैसेज पढ़ के खरीदने पहुंच जाते हैं? देखिए, अगर उसने 1 लाख भेजे हैं और 1 लाख में से 1% लोग भी तैयार हो गए हैं उसको पढ़ने के लिए, तो 1% का मतलब है 1 लाख में से 1000 लोगों ने पढ़ा। 1000 लोगों ने पढ़ा, उनमें से अगर 100 आदमी भी इंटरेस्टेड हैं उस चीज के अंदर, और उन 100 में से अगर 10 ने भी उसको कांटेक्ट कर लिया, तो उसका तो खर्चा निकल गया। क्योंकि इतना सस्ता और सुलभ उपाय है ये दूसरे से अपनी मैसेज देने का, कि अगर ज्यादातर लोग उसको डिलीट भी कर दें तो भी उसको सस्ता पड़ता है, कहने का मतलब। तो यानी आप ये मत समझिए कि मोबाइल कंपनी या फिर जो लोग सामान बेचना चाह रहे हैं उनमें से दोनों में से कोई भी बेवकूफ है। देखिए, खन्ना जी ने किस तरह से एस्टिमेट लगा के बताया है कि कितने कम फीसद में भी कहीं ना कहीं फायदा दोनों का हो जाता है। इसमें बड़ा फायदा जाहिर है मोबाइल फोन कंपनी का है, क्योंकि उन्हें रिजल्ट जो है वो तभी मिल जाता है जब वो हाथों हाथ जब मैसेज भेज। देखिए, पुराने जमाने में जब स्नेल मेल हुआ करती थी तो लोगों के घरों में लिफाफे भर भर के आते थे, ये सेल है, ये ऑफर है, और BCO। अच्छा, उनमें से फिर भी लोग भेजते थे। जी। सब लोग पढ़ते नहीं थे, कुछ तो फाड़ के फेंक देते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ पढ़ के सीरियसली उसका इस्तेमाल करते हैं, तो पर उसकी परसेंटेज बहुत कम होती है। एक राहत की खबर ये आ रही है कि अब गवर्नमेंट जो है TRAI जो है वो इस तरह की भी कोई स्कीम लाने वाली है जिसमें जब आप रजिस्टर करेंगे अपने को तभी आपको ऐसे मैसेजेस आएंगे। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अगर ये हो तो ये बेटर है, परंतु ये उन व्यापारियों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आज तो उनके पास 90% लोग हैं जिनके पे भेज सकते हैं, वो जिन्होंने रजिस्टर नहीं कराया हुआ डू नॉट कॉल में। जी। तब सिर्फ 10% लोग होंगे जिन्होंने कहा होगा हाँ हमें चाहिए जी, तो ये उल्टा हो जाएगा ना, तो नुकसान उनको होगा। जी। श्रीराम खन्ना जी, बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, इतनी सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हमारी ये मुहिम थी कि आपको बचाया जाए इन जंक SMS से, और आपको सिर्फ वही मैसेजेस मिलें जिनको आप पढ़ना चाहते हैं, जो आपके दोस्त के हैं, रिश्तेदारों के हैं या काम के हैं। ऐसे मैसेजेस से उम्मीद करते हैं कि मोबाइल कंपनी वालों के भी कुछ न कुछ कान खुले होंगे और वो ये समझ रहे होंगे कि वाकई उनका कंज्यूमर उनसे कितना नाराज है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।